बहुत समय पहले की बात है। देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेजों का राज था और हर तरफ अत्याचार व अन्याय फैला हुआ था। इसी समय महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर 1824 में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था धुंडू पंत। कोई साधारण बालक नहीं थे। वे बचपन से ही तेजस्वी, साहसी और दृढ़ निश्चयी थे। बाद में उन्हें लोग प्यार से नाना साहेब कहने लगे। वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। जब बाजीराव द्वितीय का निधन हुआ तो नाना साहेब ने सोचा कि अब पेशवाई की गद्दी और हक उन्हें मिलेगा, लेकिन अंग्रेजों की चालाकी सामने आई। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नामक नीति के तहत दत्तक संतान को उत्तराधिकारी मानने से साफ इनकार कर दिया। उस दिन नाना साहेब के दिल में अंग्रेजों के प्रति आग जल उठी। वे कहते थे, अंग्रेज हमें हमारे अधिकार से वंचित कर रहे हैं। अब ये लड़ाई सिर्फ मेरे हक की नहीं, बल्कि पूरे भारत की आजादी की है। 1857 में मेरठ से क्रांति की चिंगारी उठी। ये चिंगारी धीरे धीरे पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। कानपुर पहुंची तो वहां इसका रूप भयंकर ज्वाला बन गया। नाना साहेब ने आगे बढ़कर इस क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेना संगठित की, जनता को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया। तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां जैसे वीर कानपुर की धरती रणभूमि बन गई। नाना साहेब की सेना ने अंग्रेजों को घेर लिया। हर गली से सैनिक और जनता मिलकर हमला करते थे। कुछ ही दिनों में अंग्रेजों की हालत खराब हो गई। नाना साहेब ने घोषणा की, अब ये धरती केवल आजाद भारत की होगी। अंग्रेजों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। लेकिन अंग्रेजों ने हार नहीं मानी। उन्होंने और फौज बुलाई और धोखे से हमला किया। धीरे धीरे कानपुर फिर अंग्रेजों के हाथ में चला गया। नाना साहेब ने हिम्मत नहीं हारी। वे भूमिगत हो गए और गुप्त रूप से अंग्रेजों से संघर्ष करते रहे। लेकिन इतिहास गवाह है कि अंग्रेज कभी उन्हें पकड़ नहीं पाए। कहा जाता है कि वे नेपाल की पहाड़ियों में चले गए और वहीं उनका जीवन समाप्त हुआ। उनका अंत आज भी रहस्य है। आज भी जब हम 1857 की क्रांति को याद करते हैं तो नाना साहेब का नाम स्वर्णाक्षरों में चमकता है।